परमाणु ऊर्जा बनाने की आड़ में परमाणु बम तो नहीं बना रहा है, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी यही जांच कर रहा था ईरान की, लेकिन उसको तो जबरदस्ती मार रहा है। इतना अमेरिका चोर है, ईरान कह दिया है कि हम परमाणु बम नहीं रखेंगे, फिर भी उसको क्या मार रहा है? जबरदस्ती मार रहा है सब मिलके। हम लोगों को परमाणु बम रखना जरूरी है। सोचा तो नहीं, हीलियम महंगा हो गया तो बवाले हो जाएगा। बहुत मुश्किल से हम लोग ने परमाणु परीक्षण किया, क्योंकि उधर चाइना है और इधर पाकिस्तान है। अब ईरान युद्ध से केवल एक चीज प्रभावित नहीं हुई है और उसको लंबा खींच रहा है युद्ध को, लेकिन ईरान जो है ना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, बहुत जरूरी एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। कोई देश परमाणु ऊर्जा बनाने की आड़ में परमाणु बम तो नहीं बना रहा है, इसकी जांच करने की जिम्मेदारी परमाणु ऊर्जा एजेंसी की है। यही जांच कर रहा था ईरान की। किसकी जांच कर रहा था? ईरान। लेकिन उसको तो जबरदस्ती मार रहा है सब। ईरान कह दिया है कि हम परमाणु बम नहीं रखेंगे, फिर भी उसको क्या मार रहा है? जबरदस्ती मार रहा है सब मिलके, और उसको लंबा खींच रहा है युद्ध को। लेकिन ईरान जो है ना, सबसे पढ़े लिखे, पूरे अरब देशों में सबसे पढ़े लिखे हैं सर। 90% से ऊपर लिटरेसी रेशियो है वहां। 100, अगर आप उन सन 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें लिटरेसी रेशियो 100% है। अब जैसे कोई 1960 में पैदा हुआ, वो नहीं पढ़ाई किया, तो लिटरेसी रेशियो को तो गिराएगा, उसको मार तो सकते नहीं है। जब जब काउंट हो गए वो काउंट होके आएगा। बट यंग जनरेशन 100% पढ़ी लिखी है वहां पे। फीमेल इंपावरमेंट सबसे आगे है, बहुत आगे हैं सब उस समय। लेकिन भुगत कौन रहा है? हम सारे लोग, सारे देश भुगत रहे हैं। सोचा तो नहीं, हीलियम महंगा हो गया तो बवाले हो जाएगा। हीलियम दे कौन रहा है? कतर देता है, ईरान देता है, चाइना। चाइना को तो भाई उसके पास खुद का कंजम्पशन इतना ज्यादा है। हीलियम महंगा हुआ, समझो क्या चीज, इतना मेडिकल में जांच करना इतना मुश्किल हो जाएगा विदाउट हीलियम, जिसका कोई हद नहीं। यहाँ एक कोई एमआरआई करते वाला एक हॉस्पिटल था, उसमें एक सफाई कर्मी था, वो गया, हीलियम को क्विंच करने वाला बटन में दाब दिया, उसका हीलियम उड़ गया। जानते हो कितना का आता है हीलियम? 60 लाख। और सफाई, और सैलरी से काट लोगे अब। गिलास फोड़ ले, चम्मच गायब कर ले। एक बटन होता है क्विंच बटन। क्विंच बटन क्या होता है ना, कि कई अगर मशीन किसी को खींच लिया, जैसे आप कपड़ा उपड़ा पहन के चल जाएंगे, तो खींच लेगा, आप छोड़बे नहीं करेगा जब तक हीलियम नहीं उड़ाएंगे। तो इमरजेंसी में दिया रहता है। ई गया, जानते क्या किया? यही पटना की बात है। अब हमको उसका हॉस्पिटल का एग्जैक्ट नाम नहीं पता। वो माथा पीट के रो रहा था इंसान, जो लगाया होगा उसको। सफाई कर्मी गया, दाब दिया बटन, मारा, पूरा हीलियम में उड़ गया। 60 लाख का आता है। अभी भगवान न करे किसी का उड़े हीलियम भाई। रीजन क्या? अभी कतर में लड़ाई चल रहा है, मतलब ईरान में लड़ाई चल रहा है। कतर सप्लाई, इंडिया को सप्लाई करता है कतर, और सारा सप्लाई रुका हुआ है। गया तो जो 60 लाख का पड़ता था अभी और महंगा पड़ेगा। हम तो अपना वाले में इंश्योरेंस कर ले भाई, हमारा उड़ियो तो दे दियो, काहे के लिए हमारे पास तो और बना चल रहेगा। उड़ गया तो कौन लेके आएगा? तो अब ईरान युद्ध से केवल एक चीज प्रभावित नहीं हुई है, आप लोग सब भुक्तभोगी हैं गैस की रेट का। महंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? अभी भी महंगा है। उसके चक्कर में होटल में बिकने वाला रोटी समोसा सब महंगा कर दिया। को रिलेट कर देता है ना उससे यहां पर। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान को कहा था कि मतलब परमाणु बम नहीं बनाने की, वो बना भी नहीं रहा था, ये उड़ के मार दिया सब। अब पूरी फैमिली मार दिया सब खमैनी साहब की। भारत ने भी अपना शोक व्यक्त किया था। हमारे राज्यपाल साहब भी गए थे, बिहार के राज्यपाल साहब को ईरान बुलाया गया था, गए थे ना जी, आप देखे होंगे। वो सेना से हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो भी गए थे। आगे बढ़ जाए तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी किस पे निगरानी रखती है? परमाणु ऊर्जा पर। हम लोग जितना यूरेनियम बनाए किसको बताना पड़ता है? परमाणु ऊर्जा एजेंसी को। और कितना परमाणु बिजली घर में डालें किसको बताना पड़ता है? परमाणु ऊर्जा। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने जब ये बात रखा गया तो कहें कि एक काम करो, जितना बना रहे हो उतना मत बताओ, तो उन्होंने पहले छुपा लिया था। बनाते थे 5 किलो, बताते थे 4 किलो बनल है। हर लॉट में से 1 किलो निकाल परमाणु बम का क्या किए थे? परीक्षण किए थे। बहुत जीनियस इंसान थे वो एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत मुश्किल से हम लोग ने परमाणु परीक्षण किया। क्यों? क्योंकि अगर आप परमाणु परीक्षण करेंगे और सफल नहीं हुआ
तो अमेरिका वैसे ही कांड करेगा जैसे ईरान के साथ कर रहा है, लेकिन सफल हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने सफल कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे। तो जब सफल हो गया तो उसके बाद से एपीजे अटल बिहारी वाजपेयी अपना बता दिए दुनिया को। अमेरिका बौखलाया तो अटल बिहारी वाजपेयी को अब मत उड़ अब मत उड़, न तो पटक दे तो सीधाने ले जाके तुरे। अब क्या कर लोगे परमाणु बम के आगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत दिक्कत बात है। आगे बढ़ जाए। इसमें कितने देश हैं? 181। सबसे नवीनतम सदस्य। इतना अमेरिका चोर है, ये बना दिया है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। और कहता है पूरी दुनिया पे ये निगरानी रखेगा, कोई परमाणु बम नहीं रखेगा। आपने रख ले, अब पूरी दुनिया को कहता नहीं रखेगा। हम लोग भी सदस्य थे, हम लोग को भी कहता नहीं रखेगा। हम लोग भी कहते थे नहीं रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। इंदिरा गांधी को धमकाया, कहा बिल्कुल नहीं रखेंगे। इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षणों कर दी, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं था। फिर इंदिरा गांधी पे दबाव आया। इंदिरा गांधी पे क्या आया? दबाव। इंदिरा गांधी चुपे चुपे बना रही थी, बन के तो रेडी हो गया। 1991 में ऐसा लगा कि अब परमाणु बम बन जाएगा, तो पैसे खत्म हो गया। कहा गया अरे भाई छुपा ले रहे प्रोग्राम को ना, तो 1991 में हम लोग का खाए को पैसा नहीं, अब भीख मंगा बना देगा। तो एकदम हम लोग चुप लगा गए। देखो देश प्रेम क्या होता है, हम लोग जब देश की बात आती है ना, तो ये भारत में अच्छी चीज लगती है। जात धर्म राजनीति हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है ना कि जब तक संकट ना आए तब तक हम लोग राष्ट्रीयता आती ही नहीं है। सामान्य अभी देखो, अभी केकरो नहीं याद आएगा कि हम भारतीय हैं। अब सब अपना जात धर्म और राजनीति देखेगा सब, लेकिन अबे कोनो अटैक हो जाए हम सब भारतीय हैं, ये फीलिंग बाद में कहां मर जाता है। पहलगाम अटैक हुआ, सारे जाति धर्म राजनीति सब भूल गए, सब एक आएगी नहीं आए, लेकिन ये फीलिंग हमेशा होनी चाहिए। तो 1991 में तो खाए को पैसा नहीं था। उस समय अगर परमाणु परीक्षण करते तो अमेरिका चबा जाता हम लोग को। उसके पीवी नरसिम्हा राव के बाद आए गुजराल साहब। गुजराल साहब थोड़े शांति प्रिय थे, तो गुजराल साहब के जाने के बाद आते हैं ये डोएगोड़ा। गुजराल साहब चले गए तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कहेंगे सजा के रखे खाती है, नियाल परीक्षण करो, जो होगा देखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने परीक्षण किया, अब बेहतरीन हो गया यार। लेकिन इस सब ने हम लोगों को भी बहुत टॉर्चर किया था। अब इतनी चुकी देश है मालदीव, ओकरो सदस्य बनी ले, मालदीव भी करा हाँ 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 परमाणु बम नहीं होना चाहिए। सोच रहे तो नहीं, तुमको कौन सी का दिक्कत है? हम लोगों को परमाणु बम रखना जरूरी है, क्योंकि उधर चाइना है और इधर पाकिस्तान है। देखो आप चाइना से लड़ सकते हो, बात समझो, आप चाइना से लड़ सकते हो, पाकिस्तान से कैसे लड़ोगे? दिक्कत इस बात का नहीं कि वो ताकतवर है, वो नंगा है। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों हो, कुत्ता इतना तो नहीं भोग सकता है। तो बात दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के साथ उठपटांग स्थिति है, वो कुछ कर देगा वहां पर। और नक्शा उसका पाकिस्तान का कैसा है? कुत्ता जैसा।